नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। अपडेट की शुरुआत करते हैं। लोकतांत्रिक उत्सव का आज एक महत्वपूर्ण दिन है। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है, जो अपने शहर की सरकार चुनने के लिए उत्साहित है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच शुरू हुई यह वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के ओटीसी स्थित मतदान केंद्र संख्या 5 में अपना मतदान किया। आपको एक बार फिर से बता दें, झारखंड में लोकतांत्रिक उत्सव का आज एक महत्वपूर्ण दिन है। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। मतदाताओं की लंबी कतारें जो है देखने को मिल रही है, अपने शहर की सरकार चुनने के लिए उत्साहित है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच वोटिंग शुरू हो गई है। यह वोटिंग जो है शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें, देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के ओटीसी मतदान केंद्र संख्या 5 में अपना मतदान किया है। मैं सुबह सुबह मतदान किया, लेकिन चुनाव झारखंड का चुनाव आयोग के द्वारा बहुत परेशानी खड़ी की गई, चाहे वो मतपत्र के हिसाब से, चाहे लोगों के नाम अलग अलग, परिवार के अलग अलग नाम अलग अलग जगहों पर। किंतु इस बार सबसे ज्यादा हतप्रभ मैं इसलिए हूं कि एक ही मतपेटी में मेयर और पार्षद का मतपत्र डाला जा रहा है। आप अंदाज लगाओ, जब मतगणना होगी 27 को, तब शाम हो जाएगा सिर्फ मतपत्र छांटने में। ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है कि मतगणना के समय वहां बैठे जो कार्यकर्ता उनको थका दो, ताकि आंख बंद डब्बा गोल कर दें, लेकिन चलन नहीं देंगे। आप समझो, आप 2 मत पेटी रख सकते थे, एक मेयर के लिए, एक पार्षद के लिए। ये कौन सी बुद्धि दे दी, एक ही पेटी के अंदर 2-2 मत पट डालना। आप समझो, मतगणना के दिन पेटी ले जाई जाएगी, उसमें अलग किया जाएगा, फिर बंडल बनेगा, बंडल बना के पार्षद का अलग रूम में जाएगा, मेयर का अलग रूम में जाएगा, शाम हो जाएगा, फिर 8 बजे ये काउंटिंग। गिरिडीह जिले में नगर निगम के लिए मतदान हो रहा है। इस दौरान झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अपनी पत्नी के साथ वार्ड नंबर 36 के बूथ नंबर 3 पर मतदान किया है। मतदान करने के बाद मंत्री ने गिरिडीह समेत झारखंड में हो रहे नगर निगम चुनाव में भाग ले रहे मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। एक बार आपको फिर से बता दें, गिरिडीह जिले में नगर निगम के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अपनी पत्नी के साथ वार्ड नंबर 36 के बूथ नंबर 3 पर मतदान किया है। मतदान करने के बाद मंत्री ने गिरिडीह समेत झारखंड में रह रहे नगर निगम चुनाव में मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। एक बार आपको फिर से बता दें, गिरिडीह जिले में मतदान हो रहा है नगर निगम के लिए। इसी दौरान जो है सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी मतदान करने पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने वार्ड नंबर 36 के बूथ नंबर 3 पर मतदान किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं। मतदान करने के बाद मंत्री ने गिरिडीह समेत झारखंड में रह रहे निगम चुनाव में भाग ले रहे मतदाताओं से अपील की कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घर से निकलकर वोट करें। एक बार आपको फिर से बता दें कि झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अपनी पत्नी के साथ वार्ड नंबर 36 बूथ नंबर 3 पर मतदान किया है। मतदान करने के बाद मंत्री ने गिरिडीह समेत झारखंड में हो रहे नगर निगम चुनाव में भाग ले रहे मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपने घर से बाहर निकले और मतदान करें।
पूर्वी सिंहभूम जिला के 3 निकायों में मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मतदान भी कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के 3 निकायों मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर में आज सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर अपना अपना मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं के चेहरों में काफी खुशी दिख रही है। कुल मतदाता 2,53,617 है। वहीं आपको बता दें कि 249 मतदान केंद्रों पर वोट जो है डाले जाएंगे। मानगो नगर निगम में महापौर और 36 वार्ड, जुगसलाई में अध्यक्ष और 22 वार्ड, जबकि चाकुलिया नगर पंचायत में अध्यक्ष और 12 वार्ड का चुनाव होगा। वहीं मालूम हो कि मानगो नगर निगम के महापौर व जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष का पद सामान्य जाति की महिला के लिए आरक्षित है, जबकि चाकुलिया नगर पंचायत के अध्यक्ष पद एसटी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिला के 3 निकायों में मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के 3 निकायों मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत में आज सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर अपना मतदान कर रहे हैं। वहीं मतदाताओं के चेहरे पर काफी खुशी देखी जा रही है। कुल मतदाता 2,53,617 है। वहीं 249 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मानगो नगर निगम में महापौर और 36 वार्ड, जुगसलाई के अध्यक्ष और 22 वार्ड, जबकि चाकुलिया नगर पंचायत में अध्यक्ष और 12 वार्ड का चुनाव होगा। मालूम हो कि मानगो नगर निगम के महापौर व जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष का पद सामान्य जाति की महिला के लिए आरक्षित है, जबकि चाकुलिया नगर पंचायत के अध्यक्ष पद एसटी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनता से लोकल सरकार में चुनने के लिए काफी उत्साह दिख रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जनता में लोकल सरकार चुनने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में मतदान केंद्र पर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही ये उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जनता में लोकल सरकार चुनने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर। वहीं मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए मतदाता जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। एक बार आपको फिर से बता दें कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतदाता सुबह से ही लंबी कतार में आपको एक बार फिर से बता दें कि मतदान जो है अपने मताधिकार का प्रयोग लाइन में लगकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। वहीं सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर मतदान केंद्र की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण जो है मतदान चल रहा है। विकास की बहुत जरूरत है और आप देख रहे होंगे कि अभी हिरवा डैम जारी करने के लिए मैं बहुत संघर्षरत था। तो इस बार हम लोगों ने हिरवा डैम गहरीकरण, पेयजल की समस्या और रोड नाली की जो समस्या है उसको देख करके हम लोग वोट करेंगे। और उसके लिए हमारा पूरा परिवार आप देखोगे सुबह से हमारा आकर से लगा हुआ है। कितना उत्साह देखा जा रहा है इस चुनाव में? जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये 5 साल के बाद वोट होता है और इस बार तो लेकिन लगता है 8 या 9 साल के बाद चुनाव हो रहा है। तो इस बार सारे लोग चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो और नए लोग आए और
अच्छा काम हो, इस कोशिश करके लोग बहुत टाइम करें। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लगभग 9 लाख वोटर मिलकर धनबाद का मेयर और 55 वार्ड पार्षद के लिए आज सुबह 7 बजे से ही अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। धनबाद नगर निगम के मेयर पद पर 29 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शाम 5 बजे तक जितने वोटर लाइन में खड़े होंगे उन्हें टोकन दिया जाएगा और वे मतदान कर सकेंगे। आपको बता दें कि धनबाद के 55 वार्ड पार्षद के लिए 447 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद में 1019 बूथ पर सुचारू रूप से मतदान संपन्न हो रहा है। वहीं 6000 से अधिक मतदान कर्मियों को लगाया गया है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी चुनाव में लगाए गए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में लगभग 9 लाख वोटर मिलकर धनबाद मेयर और 55 वार्ड पार्षद के लिए आज सुबह से 7 बजे से मत का प्रयोग कर रहे हैं। धनबाद नगर निगम में मेयर पद पर 29 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको एक बार फिर से बता दें, शाम 5 बजे तक वोटर लाइन में खड़े रहेंगे उन्हें टोकन दिया जाएगा ताकि वे अपने मतदान का प्रयोग कर सके। धनबाद के 55 वार्ड पार्षद के लिए 447 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के 1019 बूथ पर सुचारू रूप से मतदान संपन्न करने के लिए 6000 से भी अधिक मतदान कर्मियों को लगाया गया है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी चुनाव में लगाए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, शहर के 9 लाख वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धनबाद की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही मत का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता। वहीं धनबाद नगर निगम के मेयर पद पर 29 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शाम 5 बजे तक जितने वोटर लाइन में खड़े रहेंगे उन्हें टोकन दिया जाएगा और वे मतदान कर सकते हैं। वहीं धनबाद के 55 वार्ड पार्षद के लिए 447 प्रत्याशी अपनी किस्मत चुनावी मैदान में आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद में 1019 बूथ पर सुचारू रूप से मतदान संपन्न करने के लिए 6000 से अधिक मतदान कर्मियों को लगाया गया है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी चुनाव में लगाए गए हैं। है समाधान किया जाए और ऐसे मैंने जो पार्षद और मेयर का जो प्रत्याशी हैं जो भी चुन के आए वो सभी का काम करे और ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद फिर उसको हटाना जाए पड़े। ये तो 41 वार्ड है संख्या की। तो क्या कहेंगे सर? वो चुनाव हो रहा है तो जो पढ़ा लिखा हो उसी को चुनेंगे जो सबके हित में काम करे। जैसे क्या क्या होना चाहिए अपने वार्ड में, अपने निगम क्षेत्रों में? जो जरूरियात है, जो चीज की कमी है उस चीज को पूरा होना चाहिए। अच्छा जो काम करे सही से, गरीबों के जरा देखे, सबकी एक नजर देखे, जरा कोई काम करे अच्छा। ये हो जाएगा वार्ड नंबर 41 बूथ नंबर 20। 7 बजे से यहाँ मतदान चालू हो गया। अभी तक 62 आदमी यहाँ पर मतदान कर चुके हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह से लोग सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? सुरक्षा में तो हम ही लोग हैं, इस तरीके से मतदान करा रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे जो मतदान करने आ रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करेंगे? अपना मतदान। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज एटीआई भवन मतदान केंद्र में अपना मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान आवश्यक हिस्सा है और सभी मतदाता भाई बहनों से आग्रह है कि मतदान का प्रयोग जरूर करें। वोट किस दिन ये उनकी इच्छा है। वहीं आपको बता दें कि लेकिन स्थानीय निकायों की ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि हम किसे चुने जो हमारी प्रदेश की चिंता करे। मतदान का प्रयोग जरूर करें।
झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज एटीआई भवन मतदान केंद्र में अपना मतदान का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान आवश्यक हिस्सा है। सभी मतदाता भाई बहन से आग्रह है कि मतदान का प्रयोग जरूर करें। वोट किसे दें ये उनकी इच्छा है। वहीं स्थानीय निकायों की ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि हम किसे चुने जो हमारे प्रदेश की चिंता करे, मतदान का प्रयोग करें। राज्य के 48 निकायों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। इसी सर बूथ पे पहुंचेंगे राज्यपाल से। तो लोकतंत्र में मतदान आवश्यक हिस्सा होता है और सभी मतदाता भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। वोट जिसे दे ये उनकी स्वेच्छा है, पर ये सोचकर और ये स्थानीय निकायों के चुनाव की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम किसको चुने जो हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की चिंता करे और हमारे नगर को स्वच्छ रखने की दिशा में काम करे। ये हम सबकी रुचि होनी चाहिए। इसलिए मतदान का प्रयोग आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से कहना चाहेंगे, अगर उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है तो आज के दिन वोट डालने का अवश्य अपना प्रयोग करें और मतदान अनिश्चित रूप से करें। 2 मिनट सर बूथ पे पहुंचेंगे राज्यपाल से। एक बार आपको फिर से बता दें, राज्य के 48 निकायों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। इसी बीच राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज एटीआई भवन मतदान केंद्र में अपना मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान आवश्यक हिस्सा है। सभी मतदाता भाई बहनों से आग्रह है कि मतदान का प्रयोग जरूर करें, वोट करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं रांची से। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ वोट को लेकर अभी की तस्वीर है? चुनाव जो है आज हो रहे हैं और ऐसे में मतदान केंद्र जो है सभी जगहों पर राज्य में बनाए गए हैं। नगर निकाय क्षेत्रों में लगभग 48 जो नगर निकाय क्षेत्र है वहाँ पे जो है शांतिपूर्ण मतदान जो है सुबह से चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि लगभग 37,574 मतदाता हैं जो अपने बैलेट पेपर से जो है वो मतदान करेंगे। हालांकि आप देखेंगे कई ऐसे सेंसिटिव बूथ हैं और सुबह से आप देखेंगे कि लगातार उन बूथों पर जो है वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफी दिनों के बाद देखेंगे कि बैलेट पेपर से जो चुनाव कराया जा रहा है और ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव कैसे हो और इसी दिशा को लेकर जो है प्रशासन की पूरी तैयारी है। और हालांकि आप देखेंगे कि सुबह जो है एटीआई भवन में जो है झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अपना मतदान किया और उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोग निकलकर अपने मताधिकार का जो है वो प्रयोग करें। अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है पहुंचेंगे। जो संत कुलदीप स्कूल हाई स्कूल है वो हरमू सागरनंद चौक के नजदीक, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचकर जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कैसे शांतिपूर्ण चुनाव हो नगर निकाय चुनाव को लेकर, और इस बार नोटा का ऑप्शन जो है वो नहीं हटा दिया गया है। हालांकि आप देखेंगे कि जो तैयारी है वो साफ तौर पे सभी बूथों पर जो है मैनेजमेंट किया गया है प्रशासन की तरफ से। और आज जो मतगणना है अब तक देखा जाए तो लगभग के आसपास जो है वो वोटिंग हुई है, क्योंकि धीरे धीरे जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आधिकारिक तौर पे आप देखेंगे कि प्रशासन की तरफ से पूरा व्यवस्थाएं की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बार के चुनाव में आप देखें जो 48 नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए और पार्षद पद के लिए जो वोटिंग हो रहे हैं तो इसमें लगभग 4,304 बूथ यानी कि जो तैयार किए गए हैं, जहां पर शाम यानी कि सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हुआ है और शाम लगभग 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो मतदान कैसे शांतिपूर्ण ढंग से हो इसी को लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं पहले से की गई थी। अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो उनका बूथ है, मतदान केंद्र है कुलदीप हाई स्कूल, और इसी ग्राउंड में आप देखेंगे कि सीधे यहाँ पर पहुंचकर जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करें। अगर हम बात करें मतदाताओं की तो उनमें किस तरह का उत्साह दिख रहा है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि
शहर की सरकार, यानी कि आप देखेंगे जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो बुनियादी जो व्यवस्थाएं हैं उसको शहर की सरकार, एक मजबूत सरकार कैसे चुना जाए, इस दिशा में जो लोग होते हैं वो जाहिर सी बात है कि अपने अपने वो मत का प्रयोग करते हैं। और सभी लोग जो है वो घर से बाहर निकलकर सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हुआ है और लगभग 5 बजे तक जो है मतदान जारी रहेगा। और हर बूथ में काफी संख्या में जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट का अपने प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें मतदान केंद्र की, तो वहाँ की व्यवस्था क्या है? क्या कहीं से कोई खबर आई है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान नहीं हो रहा हो? देखिए कि जो लगभग 4,309 बूथ ओवरऑल जो पूरे नगर निकाय को लेकर जो बनाए गए हैं, बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे सेंसिटिव बूथ हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और तमाम प्रशासन की तरफ से नजर रखा जा रहा है। जो भी प्रत्याशी हैं कैंडिडेट के द्वारा, उनके द्वारा बूथ बाहर जो मूवमेंट किया गया है, क्योंकि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण कैसे हो, और इसी को लेकर तमाम सभी जगहों पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण मतदान हो, इस दिशा में प्रशासन की एक पहल है। और हालांकि कई ऐसी जगह हैं शहर के बीच, आप देखेंगे कि जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जो निकाय के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहां शहरी जो लोग हैं वो अपने अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और शाम 5 बजे तक, यानी कि सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। हालांकि मतदान शुरू है, लेकिन धीरे धीरे लोग भी अब वोट देने के लिए जो है मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लेकिन बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है उसमें हालांकि धीरे धीरे थोड़ा धीरे है, लेकिन आप देखेंगे कि लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट दे रहे हैं। अभिषेक, अगर हम बात करें तो अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी होगी? बिल्कुल, वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो देखेंगे कि अब तक जो है लगभग 12 ऊपर हो चुका है और अब तक प्रतिशत की बात की जाए तो अप्रोक्स 27 के आसपास जो है वोटिंग हुई है, 25% के आसपास। तो लगभग उम्मीद है कि 3 बजे के आसपास जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो ऐसे में वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो हालांकि ठीक ही माना जा रहा है और अमूमन लोग भी अब कहीं जागरूक हुए हैं और पढ़ने की अपेक्षा लोग भी जो है वो घर से बाहर निकलकर जो है अपने अपने मतदान केंद्र तक वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।